जी, बिहार में बहुत कुछ हो रहा है जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन क्या पक के निकलेगा इसके बारे में कभी अभी कुछ बहुत ही भरोसे के साथ नहीं कहा जा सकता है। हम सबसे पहले प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर एक नई शुरुआत करने की बात कर रहे हैं और दरअसल उनकी जो गतिविधियां रही हैं पिछले 2013 के बाद से हमको लगता है, उसके पहले शायद उनको कोई जानता भी नहीं था ज्यादा। बहुत ही रहस्यमय उनका रहा है, व्यक्तित्व रहा है। वो कब किसके लिए रणनीति बनाना शुरू कर देते हैं और कब किसका काम करना शुरू कर देते हैं, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि उन्हीं लोगों के लिए उन्होंने रणनीति बनाई है जो लोग पहले से ही लग रहा था कि चुनाव जीतने वाले हैं। चाहे जगन मोहन रेड्डी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे स्टालिन हो, या लालू और नीतीश की जब जोड़ी थी, जदयू और राजद और कांग्रेस का महागठबंधन बना था, उस समय बच्चे बच्चे को भी लग रहा था, भाजपा के लोगों को छोड़ दीजिए, तो बाकी सबको लग रहा था कि साहब वो लालू, नीतीश और कांग्रेस का महागठबंधन जीत के आएगा। तो इसलिए नरेंद्र मोदी का भी दौर 2014 में लगभग तय हो गया था कि उनको सत्ता में आने वाली है भारतीय जनता पार्टी, बड़े दलबल के साथ आने वाली है। तो उसमें भी प्रशांत किशोर का कोई ऐसा योगदान रहा हो, मुझे बहुत समझ में नहीं आता है। समझ में आने लायक योगदान उनका तब होता जैसे अभी देखिए, गोवा में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के लिए राजनीतिक रणनीति तैयार करना शुरू किया और बड़ा पैसा वैसा खर्च करवाया। ममता बनर्जी ने वहां पे पता लगा हवाई अड्डे से लेकर पूरे शहर में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के पोस्टर बैनर लगने लगे। लेकिन जब एक आध हफ्ते के अंदर ही लगने लगा कि नहीं, वहां मामला दाल गलने वाली नहीं है, तो प्रशांत किशोर वहां से अलग हट लिए। इसी तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में जब किया, कांग्रेस के लिए जो खाट पे चर्चा, जो चाय पे चर्चा की जगह पे उन्होंने नारे गढ़ने में उस्ताद हैं वो, तो खाट पे चर्चा करके कराया उन्होंने और पता लगा कि खाट ही गायब होने लग गई, चर्चा तो होने की बात ही दूसरी। तो वहां से भी धीरे से उन्होंने वो खिसक लिए। और अब जो सबसे अधिक रहस्य की बात जो आती है कि नीतीश कुमार की पार्टी में जाकर के जनता दल यू में शामिल होते हैं वो, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक बना दिए जाते हैं। और जब वो किनारे होते हैं, एक बार नीतीश कुमार बात बात में ही लोगों से कह देते हैं कि भाई हमने तो अमित शाह जी के कहने पे उनको अपनी पार्टी में शामिल किया था, पद दिया था उनको। तो अब वो किसका खेल खेल रहे हैं? अमित शाह का खेल खेल रहे हैं, ममता बनर्जी का खेल खेल रहे हैं, नीतीश कुमार का खेल खेल रहे हैं, किसका खेल खेल रहे हैं? मतलब ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। अब यह है कि खुद, अगर हमको अभी भी नहीं लगता कि वो कोई राजनीतिक दल बनाएंगे या कुछ अलग से मैदान में आएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर वो ममता बनर्जी के पास जा सकते हैं या तृणमूल ये नीतीश कुमार से हाथ मिला करके बात कुछ करेंगे कि आगे कैसे किया जाए, उनको राष्ट्रपति बनाने का कुछ देंगे। तो मुझे, क्योंकि देखिए राजनीतिक दल बनाना, चलाना और सफल होना, सबसे बड़ी कसौटी यहीं पे आती है। जब तक हम चुनाव नहीं लड़े होते हैं तब तक हमको लगता है कि अरे बहुत मामूली है, तो आराम से लड़ेंगे, जीत जाएंगे, मेरे नाम इतना है, मेरा काम इतना है, मेरी जाति के लोग इतने हैं, मेरे पास पैसा इतना है और बस हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, के बिरला, रतन टाटा, कब प्रधानमंत्री कितनी बार बन गए होते लोग। तो ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए ठीक है, अच्छा है, कुछ करें। प्रशांत किशोर तो अच्छा है, कुछ लोगों को कुछ बहाने काम भी मिल जाएगा, नया बनेगा। अब रह गया सवाल नीतीश कुमार का और बिहार का, जिसमें जो आप कह रहे थे कि राजद और उनकी गलबहियां बढ़ रही हैं। देखिए नीतीश कुमार जी कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते यह है कि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। मतलब उनका वर्तमान और जो है उसका आकलन पूरी तरह जब वो कर लेंगे कि हाँ हमारा सुरक्षित रहेगा, तो उसके हिसाब से कोई भी राजनीतिक कदम उठा सकते हैं। जब वो डीएनए का सवाल उठाने, उनके राजनीतिक डीएनए का सवाल उठाने वाले नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के साथ दोबारा हाथ मिला सकते हैं, जिसके बारे में उन्होंने विधानसभा में कहा था कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन फिर दोबारा आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, और उसके साथ मिलकर के सरकार चुनाव लड़े और सरकार बना लिया उन्होंने। तो एक बात यह है जिसको आप उस ढंग से देखे जाए। लेकिन हाल के दिनों में जिस ढंग का माहौल बिहार में बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के दिल दिमाग पर बात छा रही है लगातार कि भाई सबसे अधिक बड़ी पार्टी तो हम हैं और नीतीश कुमार 40-45 लोग विधायकों के बल पे हमारी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं।
तो अब किसी न किसी बहाने उनको ये पद खाली कर देना चाहिए। अब हमको जो है हमारा मुख्यमंत्री बिहार में होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी जगहों पे तो अपना एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा वो लोग चला ले जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कम से कम सेक्युलरिज्म से कंप्रोमाइज करने की स्थिति में अभी तक नहीं है। तो इसलिए जैसे कभी 3 तलाक का मामला आया, या ये अभी जो बाकी सारे इशू धर्म संसद हो, या ये जो बातें कर रहे हैं कि हिजाब हिजाब की बात हो रही है, या अभी लाउड स्पीकर की बात हो रही है, तो उसको भी हंसते हुए उन्होंने टाल दिया, अरे क्या फालतू बात कर रहे हैं आप लाउड स्पीकर हो। तो उस एजेंडे को, कॉमन सिविल कोड की बात है, भाजपा के लोग चाहते हैं बार बार कि हम बिहार में भी लागू होना चाहिए, लेकिन उसको वो टाल दे रहे हैं, सिरे से बैठने नहीं दे रहे हैं। तो इसको लेकर के भी भाजपा के अंदर लोगों में खलबली है कि साहब हमारे बूते तो सरकार चला रहे हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा विधायक हैं, उसके बावजूद हम ही को धौंस गांठते रहते हैं। तो इसलिए अब उनको कभी होता है कि राष्ट्रपति बनाया जाए, कभी कहते हैं लोग कि नहीं उपराष्ट्रपति बना जा सकता है, और आप आ जाइए पटना खाली कर दीजिए, दिल्ली में आके के बैठिए, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन असल में क्या है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू, एक तरफ तो भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं, दूसरी तरफ उनके पास जो 40-45 विधायक हैं, अगर भाजपा ने कुछ खुराफात करने की कोशिश की, विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, तो आराम के साथ वो जाकर के आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना दी। ये बात भाजपा के लोगों को भी मालूम है, तो इसलिए वो सब कुछ करने के बावजूद बहुत ज्यादा उकसाते नहीं है, वो लोग बहुत ज्यादा उनको प्रोवोक नहीं करना चाहते हैं। और अब रह गया सवाल ये कि अगर आरजेडी और नीतीश कुमार का गठबंधन एक बार हो गया फिर से, हालांकि अब विश्वास की खाई दोनों के बीच में कम नहीं है, लेकिन राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इस सिद्धांत के आधार पे अगर कोई बात बनती है, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार ये चाहें, या ये लोग भी, विपक्ष के और लोग भी चाहें कि साहब नीतीश कुमार को हम भावी प्रधानमंत्री के रूप में या अगले राष्ट्रपति के रूप में समीकरण बैठाया जा सकता है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार पलटी मार गए तो भाजपा को अपना राष्ट्रपति बनवाना थोड़ा मुश्किल तो जरूर होगा, क्योंकि एक तो उनके पास सांसदों की संख्या भी है, विधायकों की संख्या भी है, और चुनाव में जो जिस तरह से समीकरण बनेगा, अगर वो आ गए तो फिर बाकी जो गैर भाजपा राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो लोग भी नीतीश कुमार के नाम पे, जैसे ये नवीन पटनायक हैं या केसीआर स्टालिन है, ये सारे लोग इनके साथ लामबंद हो सकते हैं। ममता भी इनके नाम पे विरोध नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह का कुछ बनता है, जैसा आरजेडी, अब लालू जी आ गए होंगे बाहर, अगर तो वो जरूर कोई ना कोई एक ताना बाना बनाएंगे, क्योंकि आज की तारीख की अपनी एक स्वीकार्यता तो बढ़ी है, क्योंकि फसीबाद के खिलाफ उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, ये बात तो सही है, जेल में रहे, बीमार हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन लालू जी झुके नहीं। तो इसको लेकर के उनके प्रति एक लोगों के आकर्षण बढ़ा हुआ है, और वो और नीतीश मिलकर के चाहे तो एक खेला तो हो सकता है, खेला कर सकते हैं लोग। अब ये सारा जो समीकरण आने वाले दिनों में कुछ न कुछ होगा, उसके बाद फिर उसमें प्रशांत किशोर की क्या भूमिका होगी, इसको लेकर के फिर बिहार की राजनीति करवट लेगी। जी।